तो खबर बिहार से बता रहे हैं, जहां बिहार के मोकामा में गैंगवार हुआ है और इस गैंगवार में सोनू मोनू गैंग का नाम सामने आ रहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर दरअसल ये हमला करने की पूरी साजिश थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से मोकामा उस वक्त गूंज उठा जब सोनू मोनू गैंग के हमलावर आमने सामने आकर के सीधे वार करने लगे। कई राउंड फायरिंग की गई। हेमजा गांव में अनंत सिंह के काफिले पर यह फायरिंग हुई है। मोकामा में गैंगवार में पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद इलाके में भी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के बाहुबली है पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन पर यह जानलेवा हमला हुआ है। ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन रहे हैं, इस दौरान निशाने पर थे बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन पर यह जानलेवा हमला सोनू मोनू गैंग ने किया है। कई राउंड जो फायरिंग है वो की गई है। हेमजा गांव में वो गए हुए थे, उसी दौरान उन पर यह हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि कोई जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। स्थानीय अपराधी है सोनू मोनू गिरोह, जिनके द्वारा ये फायरिंग की गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। हमलावर तब तक भाग चुके थे हालांकि, लेकिन एसएसपी राकेश कुमार ने कहा है कि घटना स्थल से खोखा बरामद किए गए हैं, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब पूरी कार्रवाई की जाएगी। हेमजा गांव में आम लोगों से मिलने के लिए गए थे। कुछ शिकायतें थी जिनका निराकरण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, क्या हुआ था आखिरकार, और ये कोई पहली बार नहीं है जब पूर्व विधायक अनंत सिंह पर इस तरीके से हमला किया गया? के मुकामा ठीक है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि गोलियों की जो आवाज थी वो सुनी गई। कई राउंड फायरिंग की गई है। लगभग 10 से 12 राउंड यहां फायरिंग हुई। नौरंगा जलालपुर ग्राम है, वहाँ पर गोलीबारी हो रही है दो गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी है जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुँचा है तो दोनों पक्ष वहाँ से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। तो इस पूरी घटना के बारे में जो पुलिस का वर्डिक्ट है वो भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि अभी जो प्राथमिकी है वो दर्ज कर ली गई है, आगे की जांच की जा रही है, लेकिन कई राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद वहां से लोग भागते हुए नजर आए। बिहार के मोकामा में दो पक्षों में गैंगवार। सोनू मोनू गैंग ने की पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे अनंत सिंह। इलाके में तनाव का माहौल। बिहार के मोकामा में दो पक्षों में गैंगवार। घटना के बाद अनंत सिंह ने किया पोस्ट, जिनके साथ हो महाकाल, उसका क्या बिगाड़ेगा काल। कॉमेडियन कपिल शर्मा, राजपाल यादव समेत कई कलाकारों को मिली धमकी। पाकिस्तान से भेजा गया धमकी भरा ईमेल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सड़कों पर बिखरा पड़ा दिखा सामान और लोगों की चप्पलें। जलगांव में ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें आई सामने। रेलवे ट्रैक पर बिखरा नजर आया सामान के जरिए की जा रही लोगों की पहचान। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने गुस्से में तोड़ा टावर का गेट। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने की बड़ी कार्रवाई। वन क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। 250 ग्राम था बरामद आईईडी का वजन। लाहौल स्पीति की कड़कड़ाती ठंड में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने किया शानदार काम। हिंसा गांव की पेयजल आपूर्ति को किया बहाल। हिमाचल के नरकंडा में बर्फबारी। सड़कों पर जमा हुई बर्फ। माइनस में पहुंचा तापमान। लोगों को ठंड का करना पड़ रहा सामना। दिल्ली में कोहरे और ठंड की मार जारी। भीषण कोहरे के चलते हवाई यात्रा पर दिखा असर। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानों में हो रही देरी। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर के चलते जरूरतमंद लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण।
गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी ढाल सिंह का बयान। कहा, परेड के लिए कुछ जगहों पर रहेगा डायवर्जन। परेड खत्म होते ही आवाजाही की जाएगी शुरू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से 7 लोग हुए बीमार। इलाज के लिए भेजा गया पीजीआई चंडीगढ़। महाकुंभ में स्नान के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। जौनपुर में दबंगों ने युवती से की छेड़छाड़। लड़की के भाई के साथ भी मारपीट की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। और सैफ पर हमला मामले में नीतीश राणे ने भी अब सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि सही में छुरा घोंपा गया था या सिर्फ एक्टिंग की गई थी। सैफ अली को देख करके मुझे शक हो रहा है। ये नीतीश राणे की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी सैफ अली के घर में घुस गए। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि क्या यहाँ पर एक्टिंग की जा रही थी या सही में छुरा घोंपा गया था। सैफ अली खान, जिन पर 16 जनवरी को हमला होता है, लेकिन 5 दिन के बाद वो ठीक होकर के सीधे मीडिया के सामने आते हैं। जैसा कि बताया गया था कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चलता है, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील। हे घाट लेकी जाऊ आम्हाला जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता। मलाच संशय राहिला का घर चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला। असं टुन करून असतंय ते। तो सुना आपने नीतीश राणे, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि सच में हमला किया गया था या सिर्फ सैफ अली खान एक्टिंग कर रहे थे। सैफ अली खान की ये तब की तस्वीर है जब वो ठीक होकर के बाहर आते हैं और अपने घर में प्रवेश करने से पहले मीडिया से मुखातिब भी होते हैं, अभिवादन करते हैं। लेकिन इस दौरान पूरी तरीके से फिट नजर आते हैं, क्योंकि ये बताया गया था कि उनकी कमर पर चोट है। 6 घंटे तक ऑपरेशन चला है। उनके गले पर चोट है, उनके हाथ में चोट लगी है। लहूलुहान अवस्था में उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। वो एकदम फिट नजर आते हैं, जिसे लेकर के पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाए थे और इसके बाद अब नीतीश राणे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, प्रगति और साथ ही सागर भी जुड़ गए हैं। सागर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सागर, देखिए जिस तरीके से सैफ अली खान सबके सामने आते हैं और एकदम फिट होकर के आते हैं, लगता ही नहीं कि उन पर कोई चाकू से हमला हुआ था। अब नीतीश राणे ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए, संजय निरुपम ने भी सवाल खड़े किए थे। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम बात करें पूरे मामले में, अभी तक सैफ अली खान की बात करें, करीना कपूर की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, पुलिस अधिकारियों की बात करें, कोई भी कैमरे के सामने मीडिया के आकर खुलकर बयान नहीं दे रहा है। ये सभी बयान तो संदेह के घेरे में डाल रहे हैं कि आखिर आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। सैफ अली खान के घर के सामने लगभग 100 की तादाद में मीडिया कर्मी रहते हैं। वो आते हैं, अभिवादन करके चले जाते हैं। करीना कपूर, जिनकी गाड़ियों का पीछा करते हैं मीडिया कर्मी, वो वहां पर मुस्कुराती हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन वो जरूरी नहीं समझती हैं कि हाँ मीडिया कर्मियों से बात किया जाए, इनके सवालों का हम जवाब दें, ताकि देश जाने की हाँ वाकई में हकीकत क्या है। हम वहां पर चिल्लाते रह गए कि क्या बताइए अपराधी को आपने देखा, उन्होंने भी वहां से कुछ भी नहीं बोला और चली गई। और यही वजह है, चाहे हम बात करें, ठीक है, आपके पास सागर लौटेंगे, लेकिन मंत्री महाराष्ट्र सरकार के नीतीश राणे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीतीश राणे जी, आपकी तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं वो कल संजय निरुपम की तरफ से भी उठाए गए थे कि आखिरकार हमला हुआ है या नहीं हुआ है। इन सवालों के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल, जो अपने आप में एक जाना माना नाम है, ये सवाल तो डॉक्टर्स पर भी खड़े हो जाते हैं। देखिए, आखिर में डॉक्टर ने अपना काम किया रहेगा। मेरे को किसी भी डॉक्टर के ऊपर सवाल उठाना नहीं है, मगर जिस तरीके से हर एक मुंबईकर आज सवाल पूछ रहा है, अब अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो, कल हमने अर्नब जी को भी सुना, हर कोई सवाल उठा रहा है कि सच्चाई क्या है। किसी को अगर आप अपने पीठ पे, स्पाइन पे अगर इतनी डीप इंजरी हुई थी, जहां चाकू अंदर तक गया था, तो उसके बाद इस तरीके के डिस्चार्ज के बाद चलना, ये कितना पॉसिबल है? या तो हमारे डॉक्टर्स ने पूरी तरीके से जादू की रहेगी। आपके सवाल भी जायज है, क्योंकि जितनी गहरी चोटें बताई गई, जितने ऑपरेशन बताए गए, उसके बाद इस तरीके से ठीक होकर के आना। आपने अपने संबोधन में, क्योंकि आप एक जनसभा में संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपने ये मुद्दा उठाया था। आपने ये भी कहा था कि बांग्लादेशी अब किस तरीके से हमारे घर में घुसते जा रहे हैं, हमारे देश में घुसते जा रहे हैं और एक एक्टर के घर में भी घुस जाते हैं। क्या ये बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में भी? देखिए, ये निश्चित तरीके से बड़ा मुद्दा है, मगर इसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ही कड़ी एक्शन ले रहे हैं।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से सिर्फ हमारे देश में नहीं मगर पूरे विश्व में जिस तरीके से जो देशों में जो राज्यों में ये रहते हैं उस राज्यों को अस्थिर करने का काम ये लोग सब करते हैं। और जिस तरीके से वो लोग हमारे मुंबई में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिम्मेदारी लेके जिस तरीके से अंदर घुसते जा रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाने का काम हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। हम सबको मुंबई कर बनते भी देखिए उसने क्या किया, उसने हिंदू नाम रखा पर वो था बांग्लादेशी, जिस तरीके की स्टोरीज बाहर आ रही है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग को अलर्ट होना चाहिए। हम किसको घर के अंदर ले रहे हैं, किसको काम दे रहे हैं, इस सब चीज के ऊपर हमारा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का टारगेट ही है कि 2047 को हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना। तो इसको अगर हमको रोकना होगा तो पुलिस सरकार अपना काम करेगी, नागरिक होकर हमको सतर्क रहना पड़ेगा। इस्लाम राष्ट्र बनाना, ये आप जो कह रहे हैं तो इसके बाद तो ये मुद्दा बेहद बड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो घुसपैठिए हैं वो क्यों घुस रहे हैं और उसे किस तरीके से रोका जाए। लेकिन अगर हम बात करें सैफ अली खान की, तो सैफ अली खान 16 तारीख को उन पर हमला होता है, 21 तारीख को उनकी तस्वीरें सामने आती है कि एकदम हष्ट पुष्ट होकर के सही तरीके से बाहर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो उन पर हमला हुआ और उसके बाद अभी भी 4 एक्टर्स को धमकी भरे मेल गए हैं, क्या ये सब खतरे में है या सब दिखावा है? देखिए ऐसा है, पुलिस अपना जांच कर रही है, जिसको धमकियां आ रही है उसके बारे में कड़ी से कड़ी भूमिका हमारी केंद्र और राज्य की सरकार जरूर लेगी। मुंबई और महाराष्ट्र में एक्टर हो